गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहमिहिरं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमङ्गलं भगवान् विष्णु शङ्खचक्र प्रतिगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही सुंदर प्रसंग है। माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला अद्भुत चरित्र। इसका भाव से श्रवण करने से भगवान के प्रति भक्ति प्रेम प्राप्त होता है। आइए आगे कथा श्रवण किया जाए। एक बार की बात, माता यशोदा सब दास दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं भगवान के लिए मक्खन मथने के लिए बैठ गई। मक्खन बैठते बैठते मथते मथते उनके पसीने निकलने लगे, शरीर थकने लगा। उसी समय भगवान ने को एक लीला करना चाहिए। उसी समय माता के गोद में आकर और मुझे भूख लगी है दूध पान करने लगी। माता के गोद में दूध पान करने लगे। स्नेहवश यशोदा मैया दूध पान कराने लगी। कुछ ही क्षण के बाद उनको याद आया कि मैं चूल्हे पर दूध रखी थी, अंगूठी पे औंठने के लिए उसको वो फफा कर गिर रहा है। जिसके गोद में बच्चे होते हैं, छोटा सा बालक दूध पीता हुआ, अगर दूध फफा के गिरे तो अशुभ माना जाता है। इसलिए माता ने फिर बाल कृष्ण को उतार के रख दिया और उठकर चली गई दूध को उतारने के लिए चूल्हे पर से। इधर भगवान अब आधा पेट ही दूध पिए थे। भगवान क्रोध में आकर माता ने हमको छोड़कर संसार की वस्तुओं पर ध्यान दिया। एक तरह से एक भाव हो गया। भगवान ने क्रोध में आकर और जितने भी माखन मटकियां रखे थे सबको फोड़ डाला और माता यशोदा से ये दिखाने के लिए कि मैं क्रोधित हूँ, एक कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और उखल को खड़ा करके उल्टा करके उस पर चढ़कर सभी गोप वृंद को भी खिलाने लगे और लुटाने लगे। इधर माता यशोदा ने जब दूध उतार कर आई और देखा मटका तो सब फूटा हुआ। माता को क्रोध आया और वो पीछे समझ गए कि ये सारा करतूत जो है हमारे नटखट कन्हैया का है। खोजते खोजते जब देखी कि ये तो दही माखन लुटा रहा है, बासी माखन खा रहा है, तो माता को क्रोध आ गया। एक हाथ में छड़ी लेकर भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जो पूरे ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड जगत रचयिता, जगदीश्वर, पालन करता, जो सृष्टि के पालन करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है उनको दर्शन के लिए तरसते हैं, पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि को माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ा रही है। क्या दृश्य!
भगवान श्री कृष्ण डर के मारे भाग रहे। भागते भागते माता बहुत थक गई। 80 वर्ष की आयु थी उनकी। माता थक गई, एक जगह बैठ गई। यशो भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते भाग गए। जब देखे पीछे कि माता तो नहीं है, तो माता से कहा, हे माता मुझे पकड़ो, माँ मुझे पकड़ लो। तो मैया कहती है कि हे लल्ला, कि मैं तुझे नहीं पकड़ सकती, बहुत थक गई। भगवान इसी तरह पास में आते फिर भागते, पास में आते फिर भागते। इसी तरह लीला करके भगवान माता यशोदा को सुख प्रदान कर। माता ने इस क्रोध से उनको एक हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर जो है कहा कि तुम बहुत ही जो है दुष्ट हो गए हो, दुराचारी हो गए हो, बहुत बदमाशी कर रहे हो। इस तरह पकड़ कर धमकाने लगी और हाथ में छड़ी लेकर उनको डराने लगी। उस समय देखिए भगवान की क्या झांकी है, विलक्षण लिखा हुआ श्रीमद् भागवत कथा में। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़े विलक्षण हो। अपराध तो किया था, मटका फोड़ दिया, माखन फेंक दिया। उनकी आंखों से रोलाई निकलने लगा जो थम नहीं रहा था, रुकती नहीं थी। मुंह के काजल जो थे, जो लगाए थे मैया, सब होता गया। और भगवान जो है विकलता से सूचित कर रहे थे। जब मैया ने देखा कि हमारा लल्ला बहुत डर गया है, तो वात्सल्य प्रेम से छड़ी को फेंक दिया और गोद में ले लिया। गोद में लेकर उनको प्यार करने लगी। जिसके न बाहर का पता है, न भीतर का, न आदि का, न अंत का, जो जगत के पहले भी थे, बाद में रहेंगे, ये जगत के भीतर है, बाहरी रूपों से है, उस ब्रह्मांड नायक के प्रभु श्री हरि के साथ माता यशोदा इस प्रकार का व्यवहार करके लीला कर। भगवान ने गोद में बैठ गए थे। माता ने कहा कि कहीं भाग न जाए, तो इसी उखल से इसको बांध देती रस्सी से। जो दामोदर मास होता है, दामोदर मन दम रस्सी होता है। जब जब मैया बांधती थी माता को, 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ जाती, उसमें रस्सी गांठ बांध के फिर जोड़ती, फिर जब उसको बांधती फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य रूपी जो हम जीव है, जो 3 गुण होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो तमोगुण प्रधान, जो जीव हिंसा इत्यादि, अहंकार, जो राजसी है, ऐश्वर्य को दिखाने वाला, किसी से द्रोह करने वाला, ये, और एक है राग और द्वेष, जो हम लोग के अंदर पड़ा हुआ है। सारा संसार इसी से ग्रस्त है। किसी से राग है, किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, किसी से ईर्षा है। ये माया से हम लोग घृत है। यही 2 अंगुल जो है छोटी पड़ जाती थी। इसमें ऋषि महात्मा अनेक प्रकार के अपने अपने भाव दिए हैं। 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रहा था, तो उसी तरह पड़ जाती थी मैया, जो बांध नहीं पाती, थक गए। जब मैया को इस तरह थक के देखे, भगवान ने कृपा कर दिया, शतगुण प्रदान कर दिया और माता ने उसको बांध दिया और अपने काम में माता लग गई। इधर एक रहस्यमय कथा छिपा हुआ है। नंद बाबा के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष आपस में जुड़े थे, थोड़ा सा फांक था। इधर भगवान ओखल में जब बंधे थे, तो बकैया बन बन के तो दोनों पेड़ों के बीच में से निकल कर, उखल बांधा हुआ था पीठ, और उखल जो है पेड़ों के बीच में फंस गया। भगवान निकल नहीं पा रहे थे वहां। जोर से एक झटके में खींचा, दोनों पेड़ उखड़ कर गिर पड़ा। उसमें से 2 दिव्य ज्योति निकला और भगवान को प्रणाम किया। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पदगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव, सचिदानंद रूपाय विष्णुपत्याधितवे,
तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथं गोकुलं प्रभो तात्र महर्षि देवानां कुपिता भक्तवत्सलः। इस तरह से दो पुरुष, दिव्य पुरुष निकले, भगवान की स्तुति किया, वंदना किया और भगवान से कहते हैं हे प्रभु कहिए तो मैं आपका इस बंधन को खोल दूं। तो भगवान कहते हैं नहीं तो मत खोलो, तुम अपने जो नारद जी के श्राप के कारण जो तुम लोग इस वृक्ष बने थे, आज तुम मुक्त हो गए, तुम अपने अपने लोक में जाओ और सदा हमको याद करते हो। दोनों जो है दिव्य पुरुष भगवान को स्तुति करके परिक्रमा करके वहां से चले गए। इसमें एक प्रश्न आता है, राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, हे ये जो वृक्ष थे कौन थे? नल कुंवर उनका नाम, मणिग्रीव कौन थे जो वृक्ष बने थे? इसमें एक कथा है। शिशुदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों धना देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दो लड़के थे। एक दिन की बात है, देव हिमालय की अति पर अप्सराओं के साथ ये दोनों यक्ष बिना कपड़े पहने और सरोवर में स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जो है इधर से विचरण करते आ रहे थे। अप्सराओं ने वस्त्रहीन थी, उन्होंने देवर्षि नारद को देखते ही वस्त्र को धारण कर लिया क्योंकि वो श्राप न देते थे। लेकिन धन के मद में अंधे हुए दोनों यक्ष नल कुंवर और मणिग्रीव वस्त्र को धारण नहीं किया, मदिरा पिए हुए थे और नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया, उनका आदर भी नहीं किया। नारद जी ये सब देखकर उनको बहुत ही फटकारा कि तुम लोग ईश्वर के मंदिर से अंधे होकर इंद्रियों वश में रहने वाले पुरुष नस्वान शरीर को अजर अमर मान बैठे हो। बहुत सी यहाँ पृथ्वी पर अनेक से धनाध्यक्ष राजा प्रजा हुए, सब विनाश के कारण हो गया। जो तुम भोग इंद्रियों को तृप्त करने के लिए धन की मदद से अंधे हो रहे हो, तुम जिस तरह से मेरा अपमान किया कि वृक्ष की ओनी के योग्य हो, बिल्कुल नंग रंग जैसे वृक्ष रहता है जो उसी अनुसार तुम जाने योग्य हो, ऐसा उन्होंने इस प्रकार अभिमान नहीं होगा। वृक्ष में जाने पर मेरी कृपा से जब इस तरह श्राप दे दिया तो दोनों ने प्रार्थना किया हे प्रभु मेरा उद्धार कर, ये क्षमा कर। तब उन्होंने कहा कि जाओ, मेरे कृपा से तुम्हारी भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। फिर भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके और अपने लोक में चले जाओ। इस तरह भगवान देवर्षि नारद ने नलकुबर को श्राप देकर और भगवान बद्रीवाश्रम नर नारायण के आश्रम पे चले गए। इधर जब इस तरह भगवान ने वो दिव्य किए तो वो जो है नलकुबर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम ईश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृत और अतीत से पुरुषोत्तम हैं। वेदक ब्राह्मण ये बात जानते हैं, व्यक्त और व्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण और अंतःकरण इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व और प्रकृत हैं एवं सूक्ष्म और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपा हैं। आप ही स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा। अनेक प्रकार के नलकुबर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति करके फिर भगवान जब आज्ञा दिया, भगवान कहते हैं
सुंदर माधव ने दो गोकेश्वर श्री कृष्ण नलकुबर मग्रीव इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल बंधे हुए और हंसते उनसे कहा। भगवान कहते हैं, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैंने पहले ही ये बात जानता था कि परम करुणक देवर्षि नारद श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया था। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की, जिनकी बुद्धि समदर्शिनी और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति संपृक्त है, उन साधु पुरुषों का दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार होना है। इसलिए नरकुंवर मग्रीव, तुम लोग मेरे प्राण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोग संसार चक्र से छुड़ाने वाले अत्यंत भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब दोनों ने उनकी परिक्रमा करके बार बार प्रणाम किया और उनके उदल से बधे हुए सर्वेश्वर आज्ञा की प्राप्त करके लोगों को उत्तर दिशा की यात्रा की, स्वर्गलोक में चले गए। ये थी नलकुबर अग्रीव और उखल से बाधा जाना और मैया यशोदा को लाल प्यार से अपनी लीला के द्वारा सुख बरसाना भगवान की लीला है। श्रीमद् भागवत कथा में अनेक प्रकार के भगवत लीला है। इसे श्रवण कीर्तन करने से, पठन पाठन करने से आत्म सुख मोक्ष की प्राप्ति होता है। इस कलिकाल में दो ही साधन है, एक श्रीमद् भागवत सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। जिसके घर में श्रीमद् भागवत कथा आदि श्लोक एक अध्याय पाठ करते उनका उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति हरि नाम संकीर्तन से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस कलिकाल में ही एक साधन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।